मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing more than one functional group. So, for example, let us take this CH3C double bonded O. फिर आता है CH2, फिर CH2, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है एंड जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे कि मैं लास्ट क्लास बताया था कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आए जहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है एंड तुमको वो कंपाउंड को नेम करना है, तो तुमको पहले पॉइंट आउट करना जरूरी है कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। एंड वो तुम कैसे कर पाओगे? वो तुम कर पाओगे अगर तुम फंक्शनल ग्रुप का जो प्रेसिडेंस वाला जो लिस्ट था वहां पर अगर तुम लोग रेफर करोगे, तो वो लिस्ट अगर तुम लोग के पास है तो देखो सबसे ऊपर है COH। वो जो लिस्ट है जो मैं दिया था जहां पर COH था, फिर उसके बाद था SO3H, फिर था COOR, फिर था COCl वैसे था, फिर थोड़ा देर बाद नीचे था कीटोन, ऐसे बहुत कुछ था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर मेरा कार्बोक्सिलिक ये COH ग्रुप है। अब हम लोग को जानना जरूरी है COH ग्रुप को बोलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट इज बेसिकली एन एसिड ग्रुप। और अगर मेरे पास एक एल्केन है एंड उसके साथ अगर मैं COH ग्रुप को ऐड कर रहा हूं तो इसका नेमिंग बेसिकली हो जाता है एल्कानोइक एसिड। एल्केन का जो लास्ट ई है दैट इज रिप्लेस बाय OIC और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं एसिड। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH3COOH है तो पहले हम लोग देखेंगे हम लोग के पास कितना कार्बन है। हम लोग के पास दो कार्बन है, तो बेसिकली ये दो कार्बन वाला एल्केन होने वाला था, तो दो कार्बन एल्केन का नाम इज इथेन। बट हम लोग के पास यहाँ पर COH ग्रुप है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लास्ट ई है उसको हटा के कर देंगे हम लोग इथानोइक एसिड। तो ऐसे हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला चीज का नोमेनक्लेचर करना है। तो अब हम लोग को जब पता चल गया कि ये मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो मैं इसी से नेमिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब तुम लोग का एनसीईआरटी में एक टेबल है जो मैं पढ़ने को बोला था विच इज मेरे ख्याल में टेबल नंबर 12.4। उसमें क्या है, उसमें मेरा तीन मेन कॉलम है जो हम लोग को नोटिस करना है। पहला कॉलम है मेरा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड कॉलम के ऊपर लिखा गया सफिक्स, थर्ड कॉलम के ऊपर लिखा गया प्रेफिक्स। अब मेरे को समझना बहुत जरूरी है सफिक्स और प्रेफिक्स क्या होता है। सफिक्स इज अगर तुम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में नाम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा जस्ट ऊपर में मैं जो एग्जांपल दिया हूं इथेनोइक एसिड का, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास दो कार्बन वाला कंपाउंड है। ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दो कंपाउंड वाला हम लोग फिलहाल एल्केन कर रहे हैं, तो दो कंपाउंड वाला एल्केन का नाम क्या है, इथेन। अगर मैं दो कंपाउंड वाला एल्केन का कॉरेस्पॉन्डिंग COH ग्रुप का नाम निकलने वाला हूं तो मेरे को क्या करना होगा, जो दो कंपाउंड का जो ओरिजिनल नाम है इथेन उसके साथ मेरे को लास्ट में जुड़ देना होगा ये एसिड का नाम विच इज OIC।
तो मेरा क्या होता है, मेरा एल्केन प्लस OIC मतलब एल्कानोइक एसिड होता है। ये जो तुम फंक्शनल ग्रुप का नाम लास्ट में जोड़ते हो, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। और अगर तुम्हारे कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो जो प्रायोरिटी सीरीज में नीचे आता है उसके बेसिस में हम लोग नाम नहीं करेंगे। हम लोग ऑब्वियसली वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में कंपाउंड का नाम करेंगे जो लिस्ट में टॉप में हो। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जो लिस्ट में टॉप में ना हो एंड उसका बेसिस में नाम नहीं हो रहा है, तो हम लोग वो फंक्शनल ग्रुप को एक साइड चेन जैसा कंसीडर करेंगे। और वो साइड चेन का नाम क्या होगा, वो हम लोग को प्रीफिक्स कॉलम से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको कीटोन बोलता है, तो उसका सफिक्स इज ONE, इसका प्रीफिक्स इज OXO। मतलब अगर मैं पूरा कंपाउंड को कीटोन के रेस्पेक्ट में नाम कर रहा हूं, तो एल्केन के लास्ट में बैठ जाएगा मेरा ONE, तो एल्केन का नाम होगा एल्कानॉन। और अगर मैं इसको एज अ साइड चेन कंसिडर कर रहा हूं, मैं इसको साइड चेन कंसिडर क्यों करूंगा, अगर मेरे कंपाउंड में कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी सीरीज में, जो इससे ज्यादा टॉप में है प्रायोरिटी सीरीज में, तो ये क्या होगा, ये इसको हम लोग फिलहाल एज अ साइड ग्रुप ट्रीट करेंगे। जब हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप को साइड ग्रुप ट्रीट करते हैं, तो हम लोग नोमेनक्लेचर में उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो अगर मैं सेम कंसेप्ट यहां पर लगाऊं, तो ये मेरा 6 कार्बन का कंपाउंड है एंड मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इज COOH, तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम हो जाएगा हेक्सानोइक एसिड, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मेरा 5 नंबर कार्बन में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट बिकॉज ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, अब मैं इसको एज अ साइड चेन ट्रीट करूंगा। तो C डबल बॉन्ड O को जब तुम साइड चेन ट्रीट करते हो, तो तुम क्या लिखते हो, तुम लिखते हो ऑक्सो, एंड वो मेरा कितना कार्बन नंबर पे है, 5, तो मैं इसको लिखूंगा 5-ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। समझ में आया या और एक बार रिपीट करूं? एक बार फिर से एक सर बार प्लीज फिर एक से। बार फिर से रिपीट। ओके, तो यहां पर हम लोग एक ऐसा कंपाउंड हम लोग के सामने है जहां पर हम लोग के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर जो फंक्शनल ग्रुप दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो मेरे को पहला काम क्या करना है, राइट साइड में जो टेबल दिया है वो टेबल को फॉलो करके मेरे को देखना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप नीचे है। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है वो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, उसी का रेस्पेक्ट में मेरा कंप्लीट कंपाउंड का नाम होता है। और मेरा जो फंक्शनल ग्रुप नीचे है वो मेरा साइड ग्रुप कंसिडर किया जाता है। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। अब COH ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूं। ये एक एसिड ग्रुप है एंड अगर एल्केन के साथ COH ग्रुप लगा हुआ है, तो मेरे को नेमिंग कैसे करना है, मेरे को एल्केन का जो स्पेलिंग है उसका लास्ट का ई काट के मेरे को OIC बैठाना है, तो मेरा एल्केन हो जाता है एल्कानोइक एसिड। जैसे मेरे पास CH3COOH है, तो मेरे को पहले देखना है कितना कार्बन है। यहां पर मेरा 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होता है, इथेन होता है। तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथेन प्लस OIC विच इज इथेनोइक एसिड। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सबका क्लियर है? यस सर। सबका क्लियर है राइट? अच्छा, जो जो लेट आए हो, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। और अगर डाउट है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, सबके लिए बात है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग बाद में जाके भी सुन सकते हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना लेट में नहीं आने के लिए, बिकॉज 1 घंटा 15 मिनट का क्लास होता है, मैं 1 घंटा ही क्लास लेता हूँ, तो मैं ऑलरेडी तुम लोग के लिए 15 मिनट वेट करता हूँ, तो कोशिश करना उसमें आने के लिए। अगर लेट हो रहा है
मेरे को एक बार व्हाट्सएप में बोल दो कि सर आप 5 मिनट वेट कर जाओ, मैं वेट कर जाऊंगा। बट क्लास स्टार्ट होने के बाद अगर तुम लोग क्लास में एंटर करोगे तो तुम लोग को भी समझने में दिक्कत होगा, बाकी लोग को भी डिस्टर्बेंस होगा, मेरे को भी डिस्ट्रक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्लास से याद रखना कि टाइमली आने के लिए। एंड बाकी जो जो यहाँ पर हो, अगर समझे हो चैट में एक बार यस सर लिख दो कि हम लोग समझे। अच्छा, लास्ट क्लास अविनाश और प्रियांशु ने बोला था कि हिंदी में बोलने के लिए, तो अभी क्लास ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Comfortable. ठीक है। तो अगर इतना तक क्लियर है तुम लोग का, स्क्रीन प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा? यस। तो अगर तुम लोग को इतना तक क्लियर है, इतना तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बोला था कि तुम लोग का एनसीईआरटी में 12.4 में एक टेबल है जहां पर 3 चीजें तुम लोग को नोटिस करना पड़ेगा। पहला चीज है इस फंक्शनल ग्रुप, सेकंड इज उसका सफिक्स, थर्ड इज उसका प्रेफिक्स। उसके बाद मैं बोला सफिक्स कब यूज होता है, प्रेफिक्स कब यूज होता है। सफिक्स तब यूज होता है जब मैं एक फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पूरे कंपाउंड का नेम कर रहा हूं। जैसे ऊपर में देखो, मैं सीओएच ग्रुप का जो नाम है उसी के नाम के हिसाब से मैं कंप्लीट कंपाउंड को नेमिंग किया हूं। सीओएच ग्रुप को बोलता है ओइक एसिड, तो मैं पूरा कंपाउंड का नेमिंग किया हूं इथानोइक एसिड। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पूरा कंपाउंड को नेम कर रहा हूं तो वो फंक्शनल ग्रुप का नाम कंपाउंड का ओरिजिनल नाम के बाद में बैठेगा। इसको बोलता है सफिक्स। सफिक्स मतलब किसी का पीछे बैठना, और प्रेफिक्स मतलब अगर मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो मेरा ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन में साइड चेन जैसा ट्रीट हो रहा है। क्यों साइड चेन जैसा ट्रीट हो रहा है? बिकॉज जरूर वो हाइड्रोकार्बन में कोई और फंक्शनल ग्रुप है जो मेरा प्रेफरेंस सीरीज में ऊपर बैठा है। तो अगर मेरे को एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप मिले जो मेरा ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में साइड चेन ट्रीटेड हो रहा है तो उसको मैं प्रेफिक्स का रूप में लिखूंगा। यहां पर जो मेरा कंपाउंड है वहां पर मेरा 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है मेरा COH, एक है मेरा C डबल बॉन्डेड O। नाउ राइट साइड टेबल देख के मेरे को पता चल गया कि मेरा COH ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो C डबल बॉन्डेड O को मैं साइड चेन कंसिडर करूंगा। जब मैं इसको साइड चेन कंसिडर करूंगा तो जब मैं कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो इसका प्रीफिक्स मेरे को कंपाउंड में कैट करना होगा। इसलिए ये जो C डबल बॉन्डेड O ग्रुप है इसका प्रीफिक्स का नाम इज ऑक्सो, वो 5 नंबर कार्बन में है, इसलिए मैं लिखा हूं 5-ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। ये जो नोइक है इसका मतलब हम लोग जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं कंसिडर कर लिया हूं। यहां तक क्लियर है? Sir. यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? Sir. हेलो Sir. तुम्हारा आवाज नहीं हो रहा है, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. अविनाश बोल रहे हैं। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि सर वो जो हेक्सानोइक एसिड है उसे हेक्सेन -1 ओइक एसिड लिखे तो चलेगा? हमें वो जैसे चीज कल में आ आपने रहा बताया हूं, था। हमें वो चीज में आ रहा हूं। तो अब मान लो तुम्हारे पास यू हैव कंपाउंड्स विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स। तो मान लो तुम्हारे पास ये है COH, CH2, CH2, COH। अब मेरा हिसाब करने का स्टाइल सेम है। मैं पहले देखूंगा ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एंड दोनों सेम है, तो कोई सोचने का बात नहीं है। अब मैं नेमिंग करूंगा।
मैं ऑलवेज बोला था कि फंक्शनल ग्रुप होने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप रहना मैंडेटरी है। तो मैं 1 2 3 4 कर सकता हूं और मैं 1 2 3 4 कर सकता हूं। दोनों दोनों वे में तुम कर सकते हो, बिकॉज दोनों साइड में ये जो दो फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 और 4 मिल रहा है। अब टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो इट इज सपोज टू बी अ ब्यूटेन, बट यहां पर COH है तो इट इज अ ब्यूटानोइक एसिड। अब यहां पर 2 COH है तो तुम कैसे करोगे? तुम इसको ऐसा कर सकते हो 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड और नहीं तो कर सकते हो ब्यूटेन -1,4 डाइओइक एसिड। मैं बोलूंगा सेकेंड वाला करने के लिए। पहले में क्या किया 1,4 मतलब वो दो कार्बन को नंबर दिया जहां पर मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। उसके बाद मेरा ओरिजिनल नेम क्या है? ब्यूटान। फंक्शनल ग्रुप इज COH। इसका नेमिंग क्या होता है? इसका नेमिंग होता है OIC। कितना COH है? 2, इसलिए डाई OIC। फिर मैं बोला लास्ट में मेरे को एसिड लिखना जरूरी है, तो हो गया मेरा 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसको तुम इसमें लिख सकते हो, पहले तुम कंपाउंड का मदर नेम लिख लो विच इज 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन, फिर हाइफन दे दो, फिर वो कार्बन का नंबरिंग दे दो जहां पर तुमको फंक्शनल ग्रुप मिला है विच इज 1,4, उसके बाद हाइफन दे दो, फिर कितना फंक्शनल ग्रुप है? दो मतलब डाई। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? ओइक, तो डाइओइक, एंड लास्ट में क्या लिखना होगा? एसिड। तो इट इज ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड CH2। तो यहां पर तुमको पॉइंट आउट करना है व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। यहां पर मेरा आसपास में कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कंसिडर कर सकता हूं कि 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड ये कंपाउंड में मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग नेमिंग करेंगे। मैं इसको 1 2 3 4 5 6 कर सकता हूं और 1 2 3 4 5 6 कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं, तो अगर मैं इस किस साइड से नेमिंग करूं, तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है और एक डबल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहा है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में नेमिंग करूं, तो एक डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और एक डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा है। ऑफ कोर्स यहां पर डबल बॉन्ड ज्यादा है, तो मैं उसी डायरेक्शन से नंबर करूंगा जहां पर जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है वो उसको सबसे कम नंबर मिले। फिर से समझो, यहां पर अगर मैं दो डायरेक्शन से नंबर करूं तो मेरे को नीचे वाला पैटर्न मिलता है। अब हम लोग को एक डाउट हो ही सकता है कि तो मैं कौन सा साइड से नंबर करूं, राइट या लेफ्ट। तो उसके बाद तुमको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है। जो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, एंड हम लोग कार्बन चेन को उसी डायरेक्शन से नंबर करेंगे जहां पर जो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है उसको कम नंबर मिले। तो मैं अगर लेफ्ट से करूं, जो दो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है उसको 3,5 मिल रहा है, एंड मैं अगर राइट से करूं जो दो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है उसको 1,3 मिल रहा है। तो ऑफकोर्स राइट से करने से मेरे को कम नंबर मिल रहा है,
रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप्स को, तो मैं राइट से लेफ्ट नेमिंग करूंगा। तो ये क्या होगा, ये कितना कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्स। फिर 1 और 3 में क्या है मेरा, 1,3, ये क्या है, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखता है, आई राइट डबल बॉन्ड एज ई एन ई, बट कितना डबल बॉन्ड है, 2, तो मैं लिखूंगा डाई एन। फिर हाइफन 5, 5 में मेरा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई एन ई, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वाई एन ई। तो हेक्स 1,3 डाई इन 5 वाइन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोग मेरे लिए कुछ हटके करोगे, थोड़ा खतरों का खिलाड़ी हो जाए। Yes, sir. गुड। सर हेक्स के बाद कोई सिंबल है क्या वहाँ? क्या बोल रहे हो? सर हेक्स के बाद कोई सिंबल है क्या वहाँ? वो हाइफन है रे। ओके सर। अच्छा, अब तुम लोग क्या करोगे, नीचे एक नाम दिया है पेंट 4 इन 2 ऑल, इसका स्ट्रक्चर बना, तो स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बना के जो पहले बनाएगा वो अपना वीडियो खोल के मेरे को कैमरा में दिखाओ, मेरे को देखना है। प्रीतम नायक लेव द मीटिंग। क्या है भाई? दिस इज द स्ट्रक्चर। एक बार अपना आंसर के साथ मैच करा लो। कैसे हुआ, मेरे पास पेंट है मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर में आई हैव ओएल। व्हाट इज ओएल? ओएल इज अल्कोहल। कैसे दिखता है, हाइड्रोक्सिल। तो 1 2, 2 में मेरा हाइड्रोक्सिल आ गया। 4 में डबल बॉन्ड है, तो 3, सॉरी माय मिस्टेक, 3 4, 4 में मेरा डबल बॉन्ड होगा। या ठीक है, समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो तुम लोग क्या कल क्लास के बाद, लाइक यस्टरडे क्लास के बाद वो टेबल देखे थे 12.4? बिकॉज वहां पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है जो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग देखे हो या भूल गए हो या नहीं देखे हो? सर देखे थे। देखे थे, गुड। तो इसका, अगर देखे हो, जो लोग नहीं देखे हो वो लोग वेट करना, जो लोग देखे हो इसका स्ट्रक्चर मेरे को बना के दो। तो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानल, दिस इज AL नॉट OL, दिस इज हेप्टानल। तो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानल, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दो। जल्दी ड्रॉ करो, फास्ट।
हो गया स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। ओके, तो एक काम करो तुम अपना वीडियो ऑन करके मेरे को दिखा दो एक बार, वरना मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, एनीवन, कुछ भी कर सकते हो। ओके सर। और बाकी लोग का, आराधना, वर्षा, हर्षिता, रितिका, आप लोग समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. यस सर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का ना? या कोई कोई कुछ बोल नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir, आ रहा है। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, जिसका भी डाउट है सीधा बोला करो, ऐसा चुपचाप रह के किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सर अच्छा, तो कब मैं इसका स्ट्रक्चर कर रहा हूं, जिन लोग हो गए फाइन, अगर नहीं हो रहा है समझ लो। पहले बात, मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले निकलना है कि कितना कार्बन का ये स्ट्रक्चर होगा। तो दिस इज हेप्टन, हेप्टन इज 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 6 में हाइड्रोक्सिल। अब डिसाइड करो कौन सा साइड से नेमिंग करोगे। मैं ऑलवेज लेफ्ट से नेमिंग करना पसंद करता हूं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आ गया हाइड्रोक्सिल। हेप्टेनल, हेप्टेनल इज अ फंक्शनल ग्रुप CHO, वो ऑलवेज लास्ट में बैठता है। तो दिस इज CHO, सॉरी, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, CHO। अब इसको कर दो यहां पर, इसका ऊपर नीचे H, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं H2 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 H H3, हो गया मेरा स्ट्रक्चर। जिन लोग सबमिट किए हो चेक करो कहां गलत किए हो कहां सही किए हो, एंड जो लोग नहीं किए हो देख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेरा फर्स्ट स्टेप ऑलवेज होना चाहिए कि कितना कार्बन है उसको निकाले। तो मेरा कंपाउंड का नाम इज हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7। तो मेरे को 7 कार्बन का एक एल्केन पहले लिखना है। उसके बाद मेरे को डिसाइड करना है मैं कौन सा एंड से नंबरिंग शुरू करना चाहता हूं। मैं लेफ्ट से शुरू किया, तो मैं सारे कार्बन को सिक्वेंशियली नंबर करूंगा। 6 नंबर कार्बन में मैं लिखूंगा हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी क्यों है, बिकॉज जब भी तुमको पता है कि तुमको पता है हाइड्रोक्सी कोइच का प्रेफिक्स है, मतलब इसके साथ कंपाउंड में एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इससे ऊपर बैठा है प्रेफरेंस में, वो क्या है, दैट इज AL। KL स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कहां बैठेगा, ऑफ कोर्स CHO में, बिकॉज हेप्टेन और एल के बीच कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो वो कार्बन पोजीशन होता, बट कोई नंबर नहीं है, मतलब कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 में CHO है, बाकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से तुम लोग फुलफिल कर दो। तो ये हुआ मेरा स्ट्रक्चर। समझ में आया सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहां तक सब लिख चुका?
यहां तक सब कोई लिख चुके हो? तो यहां तक नोट्स ले लिया? Yes, sir. ओके, तो अब मैं आता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स। तो बेंजीन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्यों इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है? बिकॉज फिजिकली इन लोग के पास एक स्पेशल एरोमा होता है, स्मेल होता है, जो किसी भी कंपाउंड का अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये मैं कौन सा स्मेल के बात कर रहा हूं, अगर तुम लोग डिओड्रेंट अप्लाई करते हो, डिओ, तो तुम लोग का जो बॉडी से जो स्मेल आता है वो पर्टिकुलर डिओ के लिए आता है। अलग अलग डिओ का अलग अलग स्मेल होता है, तो वो जो स्मेल है वो एक पर्टिकुलर डिओड्रेंट का अपना स्मेल होता है। दो स्मेल जो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का अपना होता है, दो उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो ये जो बेंजीन कंपाउंड है, इन लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है बिकॉज ये सारे कंपाउंड्स का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है। और बेंजीन कंपाउंड्स दे आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स, तो बेसिकली दे आर इन फॉर्म ऑफ अ साइकिल, और बिकॉज बेंजीन कंपाउंड मेरे को ऐसे दिखता है, दिस इज अ बेंजीन कंपाउंड। यहां पर 6 कॉर्नर ऑफ हेक्सागन में मेरा 6 कार्बन है, एंड कार्बन का वैलेंसी को ख्याल रख के 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, वेरी इंपॉर्टेंट, C6H6। अब यहां पर भी अगर मैं इसको, तो नेमिंग हो गया बेंजीन। अब मान लो मैं एक ऐसा कंपाउंड को नेमिंग करना चाह रहा हूं, Cl। अब Cl को क्या बोलता है? Cl को क्लोरीन बोलता है, राइट? बट हम लोग इसको वैसा क्लोरीन नहीं बोलेंगे, हम लोग Cl का प्रीफिक्स यूज करेंगे। वो टेबल में देखो हैलोजन का प्रीफिक्स क्या है, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, उसके बाद आयोडीन का आयोडो। तो इसको मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा क्लोरो, फिर ये कौन सा कंपाउंड का पार्ट है? ये बेंजीन का पार्ट है, तो मैं सीधा लिख दूंगा क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? Yes, sir. जैसे अगर इसके ऊपर मैं ब्रोमीन ऐड करूं, तो मैं इसको लिखूंगा ब्रोमोबेंजीन। अगर आयोडीन ऐड करूं तो मैं उसको लिखूंगा आयोडोबेंजीन, एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा, बेंजीन कंपाउंड का, बेंजीन कंपाउंड को नाम करने का सबसे आसान तरीका है कि बेंजीन का नाम बेंजीनी रखो, बाकी उसके साथ जो लगा हुआ है उसको अलग से लिख दो। फॉर एग्जाम्पल इसका प्रीफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। कंपाउंड क्या है? बेंजीन। तो इसको मैं हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख तो सकता हूं, बट मार्केट में ये कंपाउंड हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से पहचाना नहीं जाता है। मार्केट में इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम लोग फेनॉल बोल के जानते हैं। ठीक है? तो तुम लोग जब भी बेंजीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करोगे, कुछ कुछ नाम तुम लोग को याद रखना होगा, बिकॉज उसी नाम से तुम लोग को पूछा जाएगा एंड तुम लोग को उसी नाम से पढ़ाया जाएगा। बेसिकली हाइड्रोक्सी बेंजीन इज फेनॉल, इसमें कोई गलतियां नहीं है, बिकॉज अगर मैं क्लोरीन का प्रीफिक्स लिख सकता हूं तो मैं हाइड्रोक्सिल का भी प्रीफिक्स लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख दिया हाइड्रोक्सी, एंड वो किसके साथ लगा हुआ है? वो मेजर कंपाउंड मेरा क्या है? बेंजीन है, तो मैं उसके साथ हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकता हूं। बट तुम लोग को इन लोग का ये कॉमन नाम जानना जरूरी है, बिकॉज इसी नाम से तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजीन के ऊपर ये ऐड करूं CH3, तो CH3 है मिथाइल, तो मैं इसको मिथाइल बेंजीन लिख तो सकता हूं, बट ये इसका नाम नहीं है। मार्केट में इसका दूसरा नाम चलता है, विच इज टोलुइन।
जैसे यहाँ पर NH2, इसको मैं अमाइन बेंजीन लिख सकता हूँ बिकॉज NH2 का नाम इज अमाइन, अमाइन बेंजीन लिख सकता हूँ, बट मार्केट में इसका क्या नाम चलता है? इसका नाम चलता है एनिलीन। तो ऐसा बहुत सारे बेंजीन कंपाउंड्स है जिसका कॉमन नाम हम लोग को जानना जरूरी है अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर। तो ऐसा सारे लिस्ट मैं तुम लोग को दे दूंगा कल तक, सारे लिस्ट है मेरे पास, मेरे को बस असेंबल करके देना है। एंड फिलहाल तुम लोग इसका नोट्स भी लिख सकते हो। सर अमाइन बेंजीन का नाम एवेलिन है। अमाइन बेंजीन का नाम इज एनिलीन, ANILINE, ANILINE, एनिलीन। मैं ठीक से फिर से लिख दे रहा हूं। अगर हो जाएगा तो बताइएगा। यस सर, कंप्लीट हो गया। सबका Yes, sir. लड़की लोग Yes, sir. सबका हो गया ना? Yes, sir. गुड, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। तो मान लो मैं एक ऐसा कंपाउंड ले लेता हूं जहां पर या ये बियर है, ये बियर है, तो मेरे को पता है इसको ब्रोमो लिखता है, इसको ब्रोमो लिखता है, दो ब्रोमो है तो मैं लिखूंगा इसको डाइब्रोमो बेंजीन। बस ये, बट ये जरा सा गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज दो ब्रोमो कहां लगा है ये तुमको बोलना जरूरी है। बेंजीन रिंग में जहां जहां ब्रोमीन लगा हुआ है उसी के ऊपर उसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। तो तुम ऐसे इसको लाइक जनरल वे में नहीं बोल सकते हो, तुमको बताना होगा कहां कहां तुम्हारा ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अब मेरे को अगर बताना है कि कहां का ब्रोमीन लगा हुआ है तो मेरे को कार्बन को नंबर करना पड़ेगा। अब देखो मैं कार्बन को कैसे नंबर कर सकता हूँ, इधर मैं क्लॉकवाइज नंबर कर सकता हूँ या एंटी क्लॉकवाइज नंबर कर सकता हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज नंबर करूँ तो आएगा 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं एंटी क्लॉक करूँ तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो दोनों ब्रोमीन को मिल रहा है 1,2, एंड अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं तो दोनों ब्रोमीन को मिल रहा है 1,6। सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर किस में है? ऑफ कोर्स इसमें है। तो मैं क्लॉकवाइज लूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा, मैं अंदर जितना भी नंबर लिखा हो वो सबको मैं मिटा दूंगा। हो गया? तो इसका नाम क्या होगा? मैं इसका नाम होगा 1,2, फिर हाइफेन देके मैं लिखूंगा डाइब्रोमो, फिर थोड़ा स्पेस देके मैं लिखूंगा बेंजीन। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तुम लोग इसका नाम लिख दो। ये तीनों कंपाउंड का नाम लिख दो जल्दी जल्दी। पहला वाला का नाम क्या होगा? चैट में लिख दो एकदम पहला वाला का। गुड, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा, नेक्स्ट वाला का
जो बीच में है 7,4 dibromobenzene. हाँ अच्छा, बीच वाला का नाम है 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। कब, लेट्स सी, दिमाग लगाओ, थर्ड वाला का नाम क्या होगा? एकदम हड़बड़ी मत करना, सारे रूल्स याद रखना। थर्ड वाला का नाम क्या होगा? गुड। तो समझ में आया ना कैसे नोमेनक्लेचर होता है? सर हाँ बोलो। सर आपने बोला कि मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखेंगे कि कंपोजिशन कैसे मिल रहा है। सर बट अगर जैसे अभी वाला है 1,3, तो हाँ सर पहले वाला भी 1,3 था, बट दोनों के मतलब बी आर जहाँ पर भी लगे तो अलग अलग है ना। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ। गुड, अब मैं आ रहा हूँ। तो जैसे तुम लोग को पता चला कि इसका नाम और इसका नाम सेम है, राइट? बट दोनों तो अलग अलग है, राइट? दोनों तो अलग अलग है। बट अगर एक कंपाउंड दो अलग स्ट्रक्चर, नॉट पॉसिबल। हाँ कि ना? ऐसा कभी सुने नहीं हो? ठीक है, यस सर। तो कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। अब वो गड़बड़ क्या है वो जानने के लिए तुम लोग को और एक क्लास वेट करना होगा। मैं इसका खुलासा अभी नहीं करूंगा। बट तुम लोग सही चीज पॉइंट आउट किए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों ब्रोमीन का पोजीशन अलग है, बट यहां पर मेरा नेमिंग सेम है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उसी एंगल से नेम करूंगा। ऑफ कोर्स मैं उसी एंगल से नेम माने उसी कार्बन से उसी डायरेक्शन में नेम करूंगा जहां पर मेरे को कम नंबर मिलेगा। वेरी ट्रू। बट ये क्यों हो रहा है इसके लिए तुम लोग को सिर्फ आज का क्लास वेट करना है। जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड। उसको कोशिश करो खुद नेमिंग करने के लिए। यहां पर भी पहले तुमको देखना होगा व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो तुम अगर टेबल को फॉलो करोगे, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीन के साथ ये जब भी लगा रहता है, मेरा एंटायर कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। तो तुमको नाइट्रोबेंजीन तो मिल गया, तुमको सिर्फ ये दोनों का नंबरिंग निकलना है। अब बात इज ये दोनों का नंबरिंग तुम कैसे निकालोगे? अगर तुम यहां से नेमिंग करोगे कि लाइक सपोज तुम करोगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ये हो रहा है। और हाँ, तुम जो ही साइड से करो 1 2 3 4 यही होगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। और अगर तुम यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आएगा 5 क्लोरो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बट चीजें ऐसा होता नहीं है। इसमें हम लोग कुछ भी नंबरिंग नहीं करेंगे। लाइक हम लोग नंबरिंग करेंगे बट हम लोग को नेमिंग करने के लिए कुछ और
दिमाग में रखना होगा। वो क्या दिमाग में रखना होगा वो आप सुन लो। अगर तुम्हारे पास ऐसा बेंजीन कंपाउंड है जहां पर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा बेंजीन कंपाउंड है जहां पर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है 3, बिकॉज वी हैव नाइट्रो, वी हैव मिथाइल, वी हैव क्लोरीन, तो 3 सब्स्टिट्यूशंस। अगर तुम्हारे पास ऐसा बेंजीन कंपाउंड है जहां पर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो तुम ये सब केस में फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिख के नेमिंग नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये सब केस में फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स या सफिक्स लिख के नेमिंग नहीं कर सकते। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको करना होगा कि तुमको पहले बेंजीन रिंग को नंबर करना होगा। ठीक है, तुमको पहले बेंजीन रिंग को नंबर करना होगा। नंबर करने के बाद उसका रिलेटेड कंपाउंड को सबसे कम नंबर दिया जाएगा। मतलब बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन, बेंजीन के साथ अगर कोई हाइड्रोकार्बन लगा है तो वो हाइड्रोकार्बन को हम लोग सबसे कम नंबर देंगे। उसके बाद वो जो कम नंबर हुआ उससे हम लोग कैसा डायरेक्शन में नंबरिंग लेंगे जिसमें मेरा बाकी 2 मेंबर्स को कम नंबर मिले। आई नो पूरा कंफ्यूज हो गया हो, मैं वापस ये कर रहा हूं। तो पहला चीज यहां पर मेरा नाइट्रो है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर मेरा CH3 है। मैं क्या बोला, अगर मेरे पास एक और हाइड्रोकार्बन है तो जी वो हाइड्रोकार्बन बेंजीन में जहां पर कनेक्ट हुआ है उसको सबसे कम नंबर दो। तो बेंजीन मेरा हाइड्रोकार्बन है, CH3 मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसको मैं 1 नंबर दे दिया। बिकॉज ऑफ कोर्स नाइट्रो एंड Cl हाइड्रोकार्बन नहीं है, दे आर नॉर्मल कंपाउंड्स एंड नॉन मेटल। हाइड्रोकार्बन मेरा CH3 है, तो बेंजीन में जिस कार्बन में हाइड्रोकार्बन अटैच हुआ उसको सबसे कम नंबर दो, तो उसको मैं दे दिया 1। अब तुम इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर सकते हो, इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर सकते हो। तुम अगर किस डायरेक्शन में नंबरिंग करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रो को आ रहा है 4, क्लोरीन को आ रहा है 6। एंड तुम अगर किस डायरेक्शन में नंबरिंग करोगे जो रेड में दिया हुआ है उसमें 1 2 3 4 5 6, उसमें क्लोरीन को आ रहा है 2, नाइट्रो को आ रहा है 4, तो नाइट्रो को 2 केस में 4 ही आ रहा है। तो मैं प्रेफर किसको करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा क्लोरीन को। क्लोरीन को किस में कम नंबर आ रहा है, क्लोरीन को इसमें कम नंबर आ रहा है, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर द डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द रेड इंक। तो मैं इस सबको मिटा दे रहा हूं। तो मेरा नाम क्या होगा, अब बहुत सिंपल है, मेरा नाम क्या होगा, मैं जब नेमिंग करूंगा तब मेरा नाम नाइट्रोबेंजीन ही होगा, बिकॉज द कंपाउंड इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बट उसका नंबरिंग क्या होगा, नाइट्रो कहां पर है 4 में है, तो यहां पर कर दिया 4 हाइफन नाइट्रोबेंजीन। हाइफन 2 में क्या है, 2 में क्लोरो है, और 1 में क्या है, 1 में मेरा मिथाइल है। अब मैं जब लिखूंगा क्लोरो को पहले लिखूंगा बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसका नेम होगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 nitrobenzene. This is my name of the compound. This is only possible when there are 3 or more substituents attached to the benzene ring. 3 or more attached to benzene ring. नेमिंग करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले फाउंड आउट करो बेंजीन के साथ, और जब भी ऐसा केसेस आएगा तो कहीं ना कहीं बेंजीन के साथ एक हाइड्रोकार्बन जरूर लगा हुआ रहेगा क्लास 11 के लेवल के लिए। तो पहले हम लोग को नोटिस करना है कहां हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, वो कार्बन को मेरे को 1 नंबर देना है, एंड उसके बाद वो 1 नंबर कार्बन के रेस्पेक्ट में मेरे को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है, जैसे कि बाकी 2 या बाकी 3 कंस्टिट्यूएंट्स को मेरा कम नंबर मिले।
तो ये बेसिकली एक रूल के हिसाब में हो रहा है। इस रूल को बोला जाता है मिनिमम लोकेंट रूल। मिनिमम लोकेंट रूल, ये मिनिमम लोकेंट रूल के मुताबिक हम लोग इसको ऐसे नेमिंग करते हैं। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट Yes, है? sir. किसी को कुछ भी डाउट है? सर बोलो। सर वहाँ पर NO मतलब हाइड्रोकार्बन जो था CH3, उसके बाद NO2 और क्लोरीन है। तो सर NO2 जो है वो तो प्रायोरिटी टेबल में मतलब क्लोरीन से ऊपर है, तो सर उसका नंबरिंग पे डिपेंड करता है नहीं या फिर क्लोरीन? नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या होता है, बिकॉज NO2 प्रायोरिटी टेबल में क्लोरीन से ऊपर है, तो हम लोग वो प्रायोरिटी मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग कंपाउंड का नाम देखो उसी के नाम पे हुआ है, राइट? कंपाउंड का नाम नाइट्रो के नाम पे ही हुआ है। हम लोग क्लोरोबेंजीन नहीं लिखे, हम लोग नाइट्रो के नाम में ही किया है। बट हम लोग का क्या क्या रूल है, लोकेंट रूल क्या बोलते हैं कि पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन को एक दे दो, उसके बाद वो डायरेक्शन में करो जहां पर बाकी को कम नंबर मिले। वहां पर क्लोरीन को कम मिल सकता है, नाइट्रो को ज्यादा मिल सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। समझ गया? ओके सर। अच्छा, बाकी किसी को कुछ भी डाउट है? आशीष, अनमोल, हंसिका, आराधना, वर्षा प्रधान, बारिक, हर्षिता, रितिका, प्रीतम, प्रियांशु, संकेत। संकेत तुम, ये तुम्हारा पहला क्लास है शायद? यस सर। सर आपके साथ पहला क्लास है। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे साथ ही पहला क्लास होगा। जी सर। तो कैसा लग रहा है पहला क्लास? सर सही है। सही है। कहां से हो बेटा तुम? सर बडबिल। बहुत यूनिक लैंग्वेज है ये, सही है। समझ में आ रहा है ना बस सब? जी सर। सर बहुत अच्छे से हुआ क्लास आज। ठीक है। देखो, हम सबको बोला है, हम सबको बोलते हैं कि भले मैं टीचर हूं, फाइन, बट मैं ऑलवेज मानता हूं कि टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप शुड बी लाइक फ्रेंड्स। तो अगर फ्रैंक नहीं हो पाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत ही बोरिंग है, ठीक है? तो मैं मेरा लेवल बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। कुछ कुछ अगर दिक्कतें रहे, विदाउट एनी हेजिटेशन बोल दिया करो, ठीक है? अच्छा, तो मैं जिन लोग का नाम पुकारा हूं, कोई डाउट है? शिल्पा, कोई डाउट है? No, sir. सत्य प्रज्ञा, No doubt, sir. प्रियांशु, समझ में आया ना? आज पूरा हिंदी में हुआ है? यस सर। गुड। यस सर, आज मजा आ रहा है। आज मजा आ रहा है। रितिका? No, sir, no doubt. नो डाउट। हर्षिता, वर्षा, आराधना? Yes, sir. यस सर। क्या No, यस sir, सर? no doubt. No, no No, sir. no doubt, sir. ओके। आज क्लास ठीक था? अच्छा लग रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके। तो अच्छा, नाउ एज सजेस्टेड बाय प्रीतम, तुम लोग का कल सुबह स्कूल नहीं रहता है, राइट? नहीं सर, रहता है। के लिए रहता है स्कूल? Yes, sir. अब प्रीतम को बात करो। प्रीतम मेरे को बोला सर अब कल 10 बजे क्लास ले लो, स्कूल नहीं रहता है। नहीं सर, वो अलग स्कूल से, मैं अलग स्कूल से हूँ। अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है, फाइन फाइन, ओके ओके ओके। अच्छा, तो इसके बाद वाला जो, अच्छा मैं इसका लास्ट एक एग्जांपल कर ले रहा हूं, बिकॉज इसके बाद शुरू होता है आइसोमरिज्म, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो अब जैसे सिमिलर एक एग्जांपल्स हम लोग कर सकता है कि जैसे कि मैं चाहता हूं ये तुम लोग मेरे लिए सॉल्व करोगे प्लीज? मैं थक चुका हूं, ये मेरे लिए तुम लोग सॉल्व कर दो। ये सॉल्व करो।
हाँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन को फेनॉल लिख दो, बेटर। हाइड्रोक्सी बेंजीन को फेनॉल लिख दो। वन थ्री नहीं, डाइमिथाइल तो दो मिथाइल तो 1 और 2 में है ना, 1 2 डाइमिथाइल फेनॉल। अब फेनॉल तुम ना, एक सेकेंड, तुम फेनॉल यहां पर देखो, यहां पर तुम लोग को एक ऑटोमेटिक दिक्कत हो रहा है। तुम फेनॉल तो लिख दिए, फेनॉल में हाइड्रोक्सिल है, बट हाइड्रोक्सिल 4 नंबर में है, ये तुम कैसे लिखोगे? नहीं, 4 फेनॉल नहीं लिखा जाता। 4 फेनॉल का 4 फेनॉल मतलब क्या जानते हो? 4 फेनॉल मतलब कि कोई एक कंपाउंड का 4 नंबर में पूरा फेनॉल अटैच है। नहीं हुआ? सोचो कैसे लिखोगे? नहीं, फेन 4 ऑल भी कुछ नहीं होता है। फेनॉल कंप्लीट एक नाम होता है। फेनॉल कोई, ये तुम तभी कर सकते हो जैसे मान लो ब्यूटेनॉल, मिथानॉल, तो ब्यूटेन एक अलग नाम है, उसका सफिक्स इज ऑल, बीच में तुम बैठा दिए। बट यहां पर फेन बोल के कुछ नहीं होता है ना, तो फेनॉल को तुम पूरा ही लिखना पड़ेगा। नहीं हो रहा है ना? सबका प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ कि ना? हेलो, सबका प्रॉब्लम हो रहा है तो? यस सर। सबका लाइक कभी तक किसी का दिमाग में नहीं आया कि कैसे फेनॉल को हम लोग 4 नंबर डिनोट करेंगे, राइट? अब मैं क्लास खत्म करते करते धमाका देके जाता हूं। यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? तुम लोग को मैं कंपाउंड दिया, तुम लोग सीधा गिन लिए कि 3 है, तो मिनिमम लोकेन रूल फॉलो होगा। बट ये नोटिस कियो कि 3 में 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है, राइट? जो तीनों है CH3OH, इसमें 2 तो सेम है, तो ये एक हुआ, ये एक हुआ, तो टोटल 2 हुआ। मेरा मिनिमम लोकेन रूल क्या बोलता है? 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां पर तो दोनों सेम है, तो यहां पर ये रूल फॉलो करने का जरूरत ही क्या है? यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 दो, इसको 2 दो, 3 4 दे दो, हो गया काम खत्म। 3 4 डाइमिथाइल फेनॉल। समझ में आया? यस तो सर। एक बार Yes, फिर। sir. एक बार फिर से, जब भी तुम लोग को कंपाउंड मिला, तुम लोग क्या किए? तुम लोग पहले गिन लिए कितना सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ क्या ना? सब कोई गिने हो? सब कोई देखा 3 सब्स्टिट्यूएंट है, Yes, sir. तो सबका दिमाग में चलने लगा। सर ने बोला है कि जो एल्केन ग्रुप लगा है उसको कम नंबर दो। बट कोई नोटिस किया कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है? नहीं नोटिस किए थे। लोकेन रूल का एक चीज है जो मैं तब नहीं बोला था, मैं अभी बोल रहा हूं समझाने के लिए, कि लोकेन रूल तभी फॉलो होता है जब 3 या 3 से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा।
फिर से सुनो, जब 3 या 3 से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है मैं मान रहा हूं, बट 2 तो सेम है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर लोकेंट रूल काम ही नहीं करेगा। अगर यहां पर तुमको लोकेंट रूल नहीं अप्लाई करना है तो क्या रूल अप्लाई करेंगे? वेरी बेसिक, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 नंबर दे दो, उसके बाद नेमिंग करो, 3 4 आ गया 2 मिथाइल का, तो 3 4 डाइमिथाइल फेनॉल हो गया। फेनॉल का नेमिंग, फेनॉल को नाम करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहा, दोनों मिथाइल को भी तुम नेमिंग कर दिया 3 4, तो हो गया 3 4 डाइमिथाइल फेनॉल। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो नेक्स्ट क्लास, दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर। मैं तुम लोग को कुछ कुछ एक प्रॉब्लम शीट दे दूंगा ग्रुप में, सॉल्व करना। तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कब है? सर कल 7:50. हाँ जी, सर कल. नेक्स्ट क्लास कल है ना, सेम टाइमिंग? यस सर, सेम टाइम. हाँ, तो कल हम लोग इसको कल मैं आज रात ही वो दे रहा हूं तुमको प्रॉब्लम सेट सॉल्व करके। कल मेरे को सब ग्रुप में या डीएम कर देना, पर्सनल एक डीएम कर देना विद आंसर्स, एंड नीचे आंसर्स के नीचे नाम लिख लेना, नाम एंड क्लास, एंड फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म। ठीक है? Okay, sir. यस सर. Yes, sir. थैंक यू फॉर योर Yes. पेशेंस सुनने के लिए। एंड ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को मिल जाएगा रात तक इसका क्लास लिंक। ठीक है? Okay, sir. चलो, थैंक यू। थैंक. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।